और खबरों में अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम बस स्टेशन से चलने वाली बसों का बेड़ा बनाने की तैयारी है। बसों के इस बेड़े में इलेक्ट्रिक और वॉल्वो जैसी बसें शामिल होंगी। वहीं खबर ये भी है कि जल्द ही अयोध्या धाम बस स्टेशन से जनकपुर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। राम मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद से तीर्थयात्रियों का हुजूम हर साल अयोध्या में बढ़ रहा है। ये तीर्थयात्री देश और विदेशों से अयोध्या पहुंच रहे हैं क्योंकि रेलवे और एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर कर दी गई है। इसी कड़ी में अब रोडवेज की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जल्द ही अयोध्या धाम बस स्टेशन पर बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी है। खबर है कि आने वाले दिनों में करीब 500 बसों का संचालन इस बस स्टेशन से किया जाएगा, जो गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और अंबेडकर नगर जैसे शहरों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। जो भी सेवाएं इस मार्ग से चल रही हैं वो सारी इस बस स्टेशन से होकर चलेंगी, जिसमें हम लोगों के यहाँ जैसा कि अयोध्या से जो 5 मुख्य शहर जिले जुड़ते हैं, गोंडा और उसके आगे जुड़ने वाले सारे मार्ग, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, या इधर बस्ती और उससे आगे जुड़ने वाले मार्ग सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, और इसी तरह इधर अंबेडकर नगर और उससे आगे आजमगढ़, और इधर सुल्तानपुर और उससे आगे जुड़ने वाले प्रयाग और बनारस और लखनऊ मार्ग भी, सभी मार्गों पे यहाँ से सेवाएं संचालित होंगी और सभी प्रकार की सेवाएं संचालित होंगी। जैसे हमारे पास निगम में साधारण सेवाएं भी हैं, एसी सेवाएं भी हैं, और अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, वो सारी यहाँ से सुविधाएं मिलेंगी। सर, कितनी संख्या में बसों का संचालन यहाँ से होने वाला है? बसों का संचालन जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे इस मार्ग पे करीब 300 से 400 बसें संचालित हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि 500 की संख्या तो ये बड़ी आसानी से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। अयोध्या धाम आने वाले इन तीर्थयात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाने के लिए बस स्टेशन के सामने 3 अंडरपास और सर्विस लेन का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि ऑटो और ई रिक्शा से यात्रियों को बस स्टेशन पहुंचने में आसानी हो। ये बस अड्डा बने हुए 4 साल हो चुके हैं करीब, लेकिन जनता की पहुंच से अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे पहुँचना जनता के लिए। तो उसको देखते हुए NHAI यहाँ हमारे बस स्टेशन के सामने 3 अंडरपास दे रहा है, जिससे बसों का आवागमन दोनों तरफ से हो सकेगा और जनता सीधे यहाँ तक पहुँच पाएगी। क्योंकि इसी के साथ साथ जो है सर्विस लेन भी बन रही है, जिससे सर्विस लेन के माध्यम से जो ऑटो और ई रिक्शा यहाँ हाईवे के चलते नहीं आ पाते थे, तो अब सवारियों को यहाँ तक ला पाएंगे और यहाँ से ले जा सकेंगे। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी ये भी है कि जल्द ही इस बस स्टेशन से जनकपुर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी, ताकि जनकपुर और अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो। हालांकि ये बस सेवा कब से शुरू होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अयोध्या से जनकपुर के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इतना ही नहीं, काठमांडू, पोखरा और नेपालगंज जैसी जगहों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसी जगह से नेपाल की भी बहुत जल्दी सुविधा भक्तों को मिलेगी। यहाँ से जो कि जनकपुरी तक लोग जा सकेंगे, लोग नेपाल भ्रमण भी कर सकेंगे। अयोध्या धाम बस स्टेशन से यहाँ से बहुत जल्द आपको एक बस की सुविधा मिलेगी, जो कि सीधा नेपाल पहुँचाएगी। नेपाल राज्य के साथ जो है हम लोगों का जो समझौता होगा, उसके अंतर्गत हम लोग वाहन संचालित करेंगे। तो यहाँ जो अयोध्या वासी हैं उनको यहाँ से लुम्बिनी, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर और नेपालगंज, इन जगहों के लिए जो है बस सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा, ये कब से शुरुआत हो जाएगी इसकी शुरुआत? इस बारे में अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। अभी दोनों में इस पे काम चल रहा है। जैसे ही ये कुछ फाइनल होता है इस दिशा में, तो हम उसकी सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है। इसलिए यहाँ रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है।
विशेष मौकों पर तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। यही वजह है कि रोडवेज अब अपनी सर्विसेज को और बेहतर करने की दिशा में कदम उठा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।